दोस्तों, स्वास्थ्य और स्वाभिमान इन दोनों में इतना गहरा संबंध है। जिस संबंध को अगर कोई समझ गया तो फिर वो जीवन जीने का रहस्य जान गया। स्वास्थ्य और स्वाभिमान का संबंध एक दूसरे से इतना गहरा है जिसको समझना और समझकर उस पर चलना तभी परिणाम का पाना ऐसा संभव है, वरना जानकर और पढ़कर बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकता है। हाँ, जानकर अगर उसका थोड़ा सा लाभ मिल पा रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नहीं होगा, बल्कि पूरा जो भंडार भरा हुआ है उसमें से कुछ बूंदें ही मान लिया। दोस्तों, स्वास्थ्य का संबंध स्वाभिमान से है। कहा जाता है कि जिसके पास स्वाभिमान है स्वास्थ्य भी उसी के पास है। अगर मान लिया कि कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ है और उस अस्वस्थ अवस्था में अगर कोई व्यक्ति उसके पास आकर दया भरे शब्दों का प्रयोग करता है, करुणा भरे संदेश देता है, विचार देता है और उस व्यक्ति में त्याग की भावना के तहत अगर उस मजबूर आदमी की कोई मदद करता है और स्वस्थ आदमी की मदद करता है तो मदद लेने वाले व्यक्ति के स्वाभिमान पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि कोई दूसरा एक ऐसा व्यक्ति जो मदद कर उसकी खिल्ली उड़ा रहा हो, भविष्य के लिए उसके लिए ग्लानि का सबब बने, भविष्य में उसे खुद को कमजोर महसूस होना पड़े। ऐसे में उसका स्वाभिमान नहीं बच पाएगा। और जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं और चाहते हैं कि मेरा स्वाभिमान बरकरार रहे, क्योंकि स्वाभिमान कहीं खरीदा नहीं जा सकता है। करोड़ों अरबों रुपये देकर स्वाभिमान को खरीदा नहीं जा सकता है। तब समझ लीजिए यह स्वाभिमान आपके लिए कितना मूल्यवान है। स्वाभिमान, गौरव, ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसमें विशेषताएं, दोनों शब्दों में से किसी एक में कुछ न कुछ अंतर है, विशेषताएं हैं। इसलिए स्वाभिमान क्या है? आदर है, सम्मान है, मगर किसका? सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद का सम्मान। जब हम खुद का सम्मान करते हैं, अपने आप का सम्मान करते हैं, इसका मतलब है कि हम दूसरों का अपमान करने की सोच भी नहीं सकते हैं। और जो व्यक्ति किसी दूसरों के सम्मान को, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की नहीं सोचेगा तो उसके भी स्वाभिमान और सम्मान को ठेस कोई नहीं पहुंचा सकता है। क्योंकि हम जो भी पाते हैं अपने किए हुए कार्य का ही परिणाम पाते हैं। तो कार्य हमें करना ये होता है कि हम अपने आप को, अपने सम्मान को बड़े जतन से संभाल कर रखें, बचा कर रखें। तो इसे रखना कैसे है? इसे कैसे रखना समझा जाएगा, कैसे बचाना समझा जाएगा? तो अपना अभिमान, स्व का अभिमान अगर
हम में जितनी क्षमता है, अगर उसके तहत ही आप अपने आप को महसूस करते हैं, उसके अंदर ही अपनी बात रखते हैं, इसका मतलब अपने सम्मान के अंदर हैं हम, अपने सम्मान के बाहर नहीं जाते। अगर हम बाहर जाते हैं तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं, वो सेल्फ रेस्पेक्ट का बाउंड्री पार हो गया, और जब बाउंड्री पार हो गया तो स्वाभिमान भी नहीं रहा, स्वाभिमान नहीं रहा, वो अभिमान में बदल गया। और अभिमान में बदलने का मतलब है कि हमारे पास जो नहीं है, हम में जो क्षमता नहीं है, हम में जो योग्यता नहीं है, उससे ज़्यादा करके हम अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर अपने आप को ज़्यादा करके प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो एक तरह की चोरी है, एक तरह का झांसा है, जो आज न कल पोल खुलना ही है। और जब पोल खुलता है तो वहीं पर प्रतिष्ठा धूमिल होती है, और जो कमाया बनाया हुआ होता है वो सारा समाप्त हो जाता है। जो लोग जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, सुनने लगते हैं, वो ऐसे लोगों का सम्मान देना बंद कर देते हैं। उनके हृदय में उस व्यक्ति के लिए सम्मान नहीं रहता है, घटने लगता है। और जिस व्यक्ति के लिए सम्मान नहीं हो, वो व्यक्ति समाज में अपनी बातों को विश्वासपूर्वक नहीं रख सकता है, और लोगों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो सकता है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट, इसको प्राइड भी कहा जाता है। प्राइड बने भी गौरव होता है, सम्मान होता है, लेकिन प्राइड को अगर विशेष रूप में समझा जाए तो ये थोड़ा अंतर होता है कि प्राइड वो अभिमान की तरफ भी ले जाता है, जो मेरे पास नहीं है उससे ज़्यादा हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर आता है प्राइड में, सेल्फ रेस्पेक्ट में। इसी तरह सेल्फ एस्टीम है, उसका भी अर्थ स्वसम्मान होता है, अपने सम्मान के लिए सोचना होता है, अपने सम्मान के लिए जीवन जीना होता है। इसलिए सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब जीवन मूल्य से संबंधित जो सम्मान है, हमारा सम्मान जो हमारे जीवन मूल्य से संबंधित है, इसके लिए मैंने यहाँ पर बताया सेल्फ एस्टीम, ESTWM। तो सेल्फ एस्टीम सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरा पावरफुल देता है, बनाता है। अगर हम सेल्फ एस्टीम को समझते हैं, अपने जीवन मूल्य को समझते हैं, अपने मान सम्मान को समझते हैं, और जो व्यक्ति अपने मान सम्मान को समझता है, अपनी ज़िंदगी स्वाभिमान से जीता है, ऐसी सोच, ऐसी समझ उसके सेल तक सूचना देकर उसके सेल को बूस्ट करता है, खिलाता है। उसमें इतनी क्षमता का विकास स्वयं उसकी सोच से होता है, क्योंकि वो सूचनाएं जो उसके सिर तक गई, उसमें एक तरह की खुशी को पैदा किया, आत्मसम्मान को पैदा किया। सिर्फ ये शरीर और मन आत्मसम्मान का अनुभव नहीं करता, बल्कि जो हमारे शरीर की छोटी कोशिकाएं हैं, सेल्स, वहाँ तक की सूचना गई, और वहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उस सेल तक सूचना जाने के बाद हमारे मान सम्मान के प्रति वो सचेत होता है, जागृत होता है। अगर कुछ इसके विरुद्ध हो गया तो वो इस सूचना से वो मुरझाता है, और वो मुरझाना बीमारी की ओर चल देना होता है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट की रक्षा कर, आत्मसम्मान की रक्षा कर, हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, खुशहाल रख सकते हैं। और जब हम खुशहाल रहेंगे, खुशी खुशी जिएंगे, और किसी तरह के तनाव से हम दूर रहेंगे, तो आखिर हमारे पास कौन सी ऐसी बीमारी आ सकती है, कौन सा ऐसा वायरस बैक्टीरिया आ सकता है जो हमारे शरीर में प्रवेश करके तरह तरह के रोग को पैदा करे। क्योंकि जब हमारा सेल एंटीऑक्सीडेंट पाएगा, खुशी से एंटीऑक्सीडेंट
हमारे शरीर में पैदा होगा। खुशी से हमारे मान सम्मान के संबंध में अपने आप को हमारे सेल तक जो इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, यही तो हमारे लिए काफ़ी है। और जब ये सूचनाएं हमारे शरीर में इस तरह जाएंगी तो हर एक अंग तक सूचना जाएगी, हमारा कोई भी अंग प्रभावित नहीं होगा। तो सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वसम्मान, स्वाभिमान, ये बहुत बड़ी दवा है। ये सिर्फ सुनकर इसका लाभ नहीं होगा, बल्कि अपने आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की रक्षा करके, ताकि हम पर कोई उंगली न उठावे, ऐसा कोई काम ही न करें कि हम पर उंगली उठे और हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, हमारा स्वाभिमान गिरवी पड़े। तो वो जीना क्या जीना है जिसमें सम्मान नहीं, जिसमें स्वाभिमान नहीं। तो हम ऐसी सूचना दें अपने मन शरीर को, अपने वचन से, अपनी सोच से, कि हमारा स्वसम्मान पूरी तरह दिन दुना रात चौगुना के हिसाब से विकास करता रहे। और यही स्वसम्मान, आत्मसम्मान आदमी को पूरी तरह स्वस्थ रखते हुए उसके मन में, मस्तिष्क को भी नयापन देता है, एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। और ये ऊर्जा ही तो स्वास्थ्य को बेहतर करता है। जब हमें ऊर्जा ही नहीं है, जीवन का मतलब क्या? जीवन का मतलब ऊर्जा। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं है तो जीवन नहीं है। हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा है कि हम बेड पर पड़े रहें, थोड़ी सी ऊर्जा है जो हम कहीं चल फिर के जा सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जो हमारा शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है, और ऊर्जा विहीन हो जाता है तो ऊर्जा का नाश ही मृत्यु है। और ये ऊर्जा का उत्पादन हम कर सकते हैं स्वाभिमान से, सेल्फ रेस्पेक्ट से, सेल्फ एस्टीम से, प्राइड से। तो ये तो लग रहा होगा कि भला ये कोई दवा है। आपके लिए दवा हो सकता है अगर आप इस रास्ते पर चल के इसका एक्सपेरिमेंट करके अनुभव करें। बहुत बड़ी दवा है। अब सवाल आता है कि स्वसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सच्चा बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए, करुणामयी बनना चाहिए, लोगों के मुसीबतों में काम आने का विचार रखने वाला बनना चाहिए, अपनी शक्ति और क्षमता भर लोगों के काम आने की सोच रखना चाहिए। ये एक ऐसा उपकरण है जिस उपकरण का इस्तेमाल करके हम मुफ्त में लोगों के मान सम्मान को पा सकते हैं। और ये मान सम्मान ही तो हमारे स्वाभिमान को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। और जिसमें सम्मान है, स्वाभिमान है, जो अपने ऊपर दाग लगने नहीं देने के लिए जो सजग रहता है, सचेत रहता है। जीवन तो उसी का जिसके जीवन में दाग लगा, और दाग लगने के बाद भी उसकी वो परवाह न करे तो जीवन कोई जीवन नहीं, वो जिए जाए। और सिर्फ जीना और जिए जाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। और स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर को निरोग रखने के लिए जो व्यक्ति इस तरह के जीवन को जीते हैं, अपने आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट के प्रति सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, उन्हें उनका शरीर बेहतर और तन भी बेहतर होता है। और स्वस्थ तन में और स्वस्थ मन में ही सुंदर विचार का जन्म होता है। और जहाँ सुंदर विचार का जन्म होता है वहाँ सकारात्मक वातावरण के कारण
सब कुछ सुंदर हो जाता है। और ये सुंदर होने के बाद वो व्यक्ति जहाँ होता है वहीं लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, और वो दूसरों को जहाँ उपस्थित होता है वहीं पर बिन कहे सुने संदेश देकर चला जाता है। तो दोस्तों, हमें इससे बेहतर और कोई दवा नहीं होगी कि अपने स्वाभिमान की वृद्धि करें, सच्चे अच्छे बनकर लोगों से प्रेम करके। हमें जीव जंतुओं सबों से प्रेम करना चाहिए, और ये प्रेम हमें करना जब पैदा करना शुरू कर देता है वहीं से हमारा मन शांत होने लगता है, और एक शांत मन ही दूसरे के प्रति सजग रहता है, दूसरों के मान प्रतिष्ठा के प्रति भी सजग रहता है, और समय और परिस्थिति के अनुसार हमेशा उस व्यक्ति का ये काम होता है कि वो दूसरों को काम आए। तो दोस्तों, अपने स्वाभिमान क्या चीज़ है और स्वाभिमान हमारे स्वास्थ्य में कैसे वृद्धि कर सकता है, स्वाभिमान हमें कैसे अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है, इसके बारे में आपने सुना। और अगर आपको ये प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।